शुरुआत। व्यापार के बहाने भारत आना। बहुत समय पहले भारत बहुत अमीर देश माना जाता था। यहाँ मसाले, कपड़ा और सोना बहुत मिलता था। इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक अंग्रेज कंपनी 1600 में व्यापार करने भारत आई। शुरू में अंग्रेज सिर्फ व्यापार करते थे और भारतीय राजाओं से अनुमति लेकर बंदरगाहों पर फैक्ट्री, गोदाम बनाते थे। धीरे धीरे ताकत बढ़ाना। समय के साथ अंग्रेजों ने देखा कि भारत में कई छोटे छोटे राज्य हैं और राजा आपस में लड़ते रहते हैं। अंग्रेजों ने चालाकी से कुछ राजाओं की मदद की और कुछ को हराया। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। यहीं से अंग्रेजों की असली सत्ता भारत में शुरू हो गई। कंपनी से सरकार बनना। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे बल्कि शासक बन गए। उन्होंने भारत में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनानी शुरू की। उन्होंने 3 बड़े केंद्र बनाए, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। इन जगहों पर अंग्रेज गवर्नर बैठाते थे जो पूरे क्षेत्र पर शासन करता था। ब्रिटिश शासन की मुख्य व्यवस्था। अंग्रेजों ने भारत को चलाने के लिए कुछ मुख्य व्यवस्थाएं बनाईं। 1. प्रशासनिक व्यवस्था। भारत में एक सबसे बड़ा अधिकारी होता था, गवर्नर जनरल, जो पूरे भारत का शासन संभालता था। 2. राजस्व व्यवस्था। टैक्स। किसानों से जमीन का टैक्स लिया जाता था, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। 3. सेना की व्यवस्था। अंग्रेजों ने बड़ी सेना बनाई जिसमें भारतीय सैनिक भी शामिल थे। 4. कानून और न्याय। अदालतें बनाई गई और अंग्रेजी कानून लागू किया गया। 5. 1857 बड़ा विद्रोह। 1857 में भारतीय सैनिकों और लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब भारत को कंपनी नहीं बल्कि सीधे ब्रिटेन की सरकार चलाएगी। ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन। 1858 के बाद भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया। अब भारत का सबसे बड़ा अधिकारी वाइसराय कहलाता था। वाइसराय ब्रिटेन की रानी की ओर से भारत पर शासन करता था। कहानी का सार यूपीएससी के लिए। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद सत्ता शुरू। 1773 गवर्नर जनरल की व्यवस्था।